बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कना तख्लीक की, और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो हतमी रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इसके ऊपर जो एक डिसीजन है, यानी 2017 में ये फैज़ाबाद धरना हुआ और 2017 से लेकर आज 2024 हो गया, यानी 7-8 साल जो है ना वो इस धरने के ऊपर होने वाले हैं। और उसके बाद जो है ये तहकीकात हो रही है कि इसमें कौन मुलविस था, किसने क्या किया और इस तरह से, यानी और किन किन खिलाफ जो है ना वो एक्शन होना चाहिए। ये वो चीज़ें जो हो रही हैं और अब लगता है ऐसे कि ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और इस जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट की है वो भी आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट कमीशन के चेयरमैन अख्तर अली शाह साहब ने कबीना डिवीजन में जमा करा दी। वफाक फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। ओह, यानी ये इसके जो चेयरमैन थे अख्तर अली शाह साहब, उनको सरबराही दी गई थी इस कमीशन की कि आप जाइए और जाकर इनके नीचे कैबिनेट भी तश्कील दी गई कि आप जाइए और जाकर उन तमाम शख्सियात से क्या कीजिए, उनके यानी इंटरव्यू लीजिए, उनको क्वेश्चन दीजिए और उनसे पूछिए, जवाब तलब कीजिए कि आपने इस फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से क्या क्या जो है ना वो हासिल किया। यानी उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे शायद खकन अब्बासी, और इसके साथ जो उस वक्त के DG ISI तो उस वक्त नहीं थे, इस ओहदे से नीचे थे फैज़ हमीद साहब, तो उनको भी यहाँ पर जो है ना वो तलब किया गया। नाज़रीन, रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के जो बयानात हैं वो शामिल, यानी 28 अफराद के बयानात जो है ना वो इसमें यानी कलम बंद करवाए गए, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक तो IG पंजाब हो गया जो उस वक्त ऐसे समझ लें कि इस धरने को देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, और इसके साथ वज़ीर आज़म हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का भी इसमें नाम आता क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त, तो इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला के साथ वज़ीर आज़म भी। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक धरने से मुतल्लिक़ तमाम फैसले उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबाई हुकूमत की इमा पर किए। यानी इस रिपोर्ट में ये शामिल किया गया और कि वहाँ पर जो डिसीजन हुए, यानी TLP के साथ अगर हुकूमती कोई कमेटी तश्कील पाती, बनती, मुज़ाकरात के लिए आगे जाती, तो उसकी जो मंजूरी थी वो उस वक्त के जो चीफ यानी एग्जीक्यूटिव थे वो जाकर इसकी मंजूरी देते थे। उनकी मंजूरी से यानी उनके ज़ेर साया जो था ये सब कुछ हो रहा था। जो शायद खकन अब्बासी साहब आप देखेंगे पहले कहते रहे कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं कि फैज़ाबाद धरना के जो इख्तिताम है वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जिस दिन कमीशन ने उनको तलब किया वो जाकर बयान देकर आए, और दूसरे दिन उनको जब समन उसके ऊपर बुलाया गया तो उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि जो मुज़ाकरात हुए वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हुए। यानी पहले वो ढंढोरा पीटते रहे कि जो कुछ हुआ इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन जब उधर कमेटी को, कमीशन को ये बयान देकर वापस लौटे, समा के ऊपर आकर फिर ये बोले कि इसमें यानी सारा किया धरा मेरा था और मेरे ही कहने के ऊपर हुकूमत जो थी और कुछ एजेंसियों के जो अफराद थे वो मुज़ाकरात में शामिल हुए थे, और यानी मेरी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की वहाँ पर की कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में कई सिफारिशात दी हैं। कमीशन ने फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक़ 52 यानी 5200 से ज़्यादा सफ़ात की छानबीन की है, और इसमें IB, पुलिस, पैमरा, PTA, FIA, CTD, हुकूमती और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा बना दी गई। यानी इसमें
पैमरा ने अपनी तरफ से जो थी वो कुछ रिपोर्ट तैयार थी, वो उन्होंने जाकर इस कमीशन को जमा करें। इसके साथ पीटीए यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, यानी वो लोग जिन्होंने टीएलपी के इस धरने को कवरेज दी, जिसमें 92 न्यूज़ का जो नाम है वो आपको मालूम है कि सर फहरिस्त था। इसमें जो चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम साहब, उन्होंने कहा था कि मैंने जब इसको बंद करने की कोशिश की या बंद की तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि आप इसको बंद ना करें बल्कि इसको चलने दें। यानी हुकूमत की कोशिश थी कि इस धरने को कोई भी जो चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इसको कवरेज ना कर सके। सोशल मीडिया तो कवरेज कर रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुकम्मल तौर पर बैन था, पाबंदी थी। तो जिसमें नून लीग के लगाए गए चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने ये बात वादे तौर पर की कि मुझे उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब का फ़ोन आया, उसने कहा कि आप इसको चलने दें, आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और इसके बाद इसमें FIA आपको मालूम है, उसके साथ साथ CTD पुलिस हुकाम को भी यानी इसमें शामिल किया गया और हुकूमती स्पेशल ब्रांड्स की रिपोर्ट्स भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा बना दी। यानी हुकूमत जो उस वक्त की थी, उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट्स तैयार की कि ये धरना किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और कैसा हुआ। यानी हुकूमत ने एक डंडी ये मारी है कि इसमें हुकूमत अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी थी कि ये जो धरने की या लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखी गई, सबसे पहले नेशनल असम्बली के अंदर हमसे एक गलती हुई, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते मानते, उस गलती को तस्हीह कराने के लिए, दुरुस्त कराने के लिए ये जो धरना है ये दिया गया। यानी ये पहले लॉन्ग मार्च था और लॉन्ग मार्च के बाद ये धरने में एक्सचेंज हुआ, तब्दील हुआ। हुकूमत ने इस चीज़ को क्या किया है यहाँ पर शो नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने कोई और जो बहाने तरीके हैं वो घड़े और गाड़ घोड़ कर जो है ना वो इस कमीशन को यानी ऐसे समझ लेके भेज। और इसमें मजीद उन्होंने कहा है कमीशन ने कई मुतल्लिका शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान के बयानात भी कलम बंद किए गए। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसमें फौजी ऐसे समझ लें कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे इनका बयान है, और सिविलियन में आपको मालूम है कि शायद खान अब्बासी साहब हो गए, वज़ीर दाखिला हो गए, और इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग थे वो शामिल किए गए। लेकिन इसमें अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई कि कमीशन ने जिन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है उनके नाम क्या क्या है, ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। क्या इसमें कोई TLP के हुकाम भी शामिल है, क्या इसमें उस वक्त की हुकूमती अरकान भी शामिल है, क्या इसमें उस वक्त के IG भी शामिल है, क्या इसमें उस वक्त के जो उलमा कराम थे जो वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने तकारीर की थी, क्या वो भी इसमें शामिल है। इस चीज़ का अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है कि किन शख्सियात के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होने जा रही है। इसको पोशीदा रखा गया है, उनके नाम उस दिन सामने आएंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कमीशन की रोशनी में यानी कमीशन की बनाई गई रिपोर्ट की रोशनी में क्या करेगा, अपना डिसीजन देगा, तो उस डिसीजन में वो नाम सामने आ जाएंगे। इसके बाद तमाम रिपोर्ट और बयानात की रोशनी में कमीशन ने फैज़ाबाद धरना को हैंडल ना कर सकने वालों की जिम्मेदारी का तयन भी किया है। और इसमें वो कौन कौन से लोग हैं जो इस धरने को हैंडल नहीं कर सके। सबसे पहले तो ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन इससे पहले वफाक में बैठे हुए वो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है जिन्होंने क्या की थी, उस वक्त आइन के अंदर तरमीम की थी, लेकिन उसको छोड़ा गया है, बाकियों को छेड़ा गया है। तो जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये जिस तरह से कर, इसमें हतमी जो निशाना बनाया जा रहा है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को बनाया जा रहा है। और इसके मुतालिक जब फैसला आएगा तो वो भी आप देखेंगे। यानी जनरल फैज़ हमीद साहब जब DGI थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ एक रेफरेंस जो था सदारती वो दायर किया गया, तो उनको इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा गम है और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो अपना जो एक बदला है वो लेना चाहते हैं। इसमें नाज़रीन अभी तक ये बात भी सामने नहीं है कि TLP की किसी भी शख्सियत का इस कमीशन ने बुलाकर या ना वो इंटरव्यू किया हो या कोई क्वेश्चन पूछे हो, कुछ भी इसमें TLP के हवाले से अभी तक इस कमीशन के अंदर ऐसी कोई बात सामने नहीं है कि उनको बुलाया गया हो, उनसे कुछ पूछा गया, उनसे कुछ तहकीकात की गई हो
या उनके किसी शख्सियत का जो नाम है वो जिस तरह से कार्रवाई होगी शामिल हो। अभी तक इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही। इंशाल्लाह वो भी जैसे आएगी आप लोगों के साथ शेयर होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे 2 मिनट याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।